राहुल जी देश की जनता को कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी देहरी का दीप हूं, दिनमान हूं, घोरतम से मानवी संग्राम का प्रतिमान हूं, उम्र भर लड़ता रहा हूं, मुंह की कभी खाई नहीं, दीनता और दंभ से रिश्ता कभी पाला नहीं। आप लोगों का आदेश उन्होंने आज तक टाला नहीं। आपने प्रतिपक्षी होने के नाते उनको दायित्व दिया है कि जनता के भ्रष्टाचार को, जनता की अनीतियों को उजागर करें। कुछ नाम बोलना भूल गए मेरे काबिल वकील। इन्होंने हेमंतो बिस्वा शर्मा का नाम नहीं बोला, जिन पर प्यार उमड़ आया था मोदी जी को। 2015 में असम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते लुई बर्जर केस का आरोपी, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, अगले महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। आज असम का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। भाग, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुल भाग, पश्चिम बंगाल जाते हैं, सीबीआई आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं। भावना गवली महाराष्ट्र में जाते हैं, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यामिनी जाधव, यशवंत जाधव उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सीबीआई ईडी आ रही है, अपने आप को बचा कर रखना। हसन मुंसरिफ तीन छापे मारती ईडी उसके यहां, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। अजीत पवार, जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी, ईडी उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार दोनों बैंक के स्कैम में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। ईडी चार्जशीट फाइल करती, दोनों के नाम हटा देती है। तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगाती, अपनी पार्टी में ले लेती। क्या आरोप है राहुल गांधी जी पर? राहुल गांधी जी के खिलाफ क्यों प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस चक्रव्यूह में, इस देश के पेपर लीक में युवाओं को फंसाया जा रहा है। बेरोजगारी के आकंठ पाप में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को धकेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर नाम का बदनुमा दाग इस देश पर लगाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों की लूट एनसीएलटी के स्कैम में की। 5,38,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कहते हैं कि इस देश में नेक्सस बना लिया 5 बड़ी कंपनियों ने, इसीलिए 1% लोगों के पास 40% संसाधन चले गए। और यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी जी उनके खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे शांति का प्रस्ताव देकर, 5 प्रस्ताव, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा अग्निवीर को समाप्त कर दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा पेपर लीक से मुक्ति दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया है। ये प्रतिपक्षी दल के लोगों को जेल में डालना। उनके कौन से सूत्र बन गए हैं? राहुल गांधी वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जी ने आज तक कोई असत्य कथन नहीं कहा। जो आपने केजरीवाल का जिक्र किया वही हुआ जो केजरीवाल जी ने, ठीक है, वही हुआ जो है गौरव जी, याद रखिएगा। बाहर बोला है, मैंने बेल पे बाहर बोला है, चोरी सब बोल रहे हैं। बाहर बोला है। 3 भ्रष्टाचार के आरोप पे 3 गांधी परिवार के सदस्य बाहर है बेल पे। क्या गलत है बताइए? देखिए, चोर अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मचाए शोर, बहुत जरूरी है इस बात का जवाब देना। आजादी के क्रांति का इतिहास है नेशनल हेराल्ड। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ पंडित नेहरू ने मुखरता से आवाज बुलंद करने के लिए वो अखबार निकाला था। उस अखबार के कर्मचारियों का पैसा बकाया था। उस पैसे को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पास से वो पैसा दिया। क्या आरोप था इनका? नेशनल हेराल्ड सेक्शन 25 की कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, अर्थात कोई बेईमानी नहीं कर सके, ये राहुल गांधी ने उस पर ताला लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ उस मुकदमे का जिस पे तुमने फंसाने की कोशिश की थी? 2015 में नेशनल हेराल्ड में क्लोजर फाइल कर दिया ईडी ने। उस ईडी के डायरेक्टर को इन्होंने हटा दिया। आज पूछना चाहता हूं, जाइए ट्रायल कोर्ट के विशाल शेखर जो जज है, वो कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख लेते हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगाए। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना भाई जी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बीच में ना बोल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अंजना जी, क्या लिखा है उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है उसमें? अरे उसमें लिखा है कि ट्रायल, देखिए जब ट्रायल पर आ जाता है केस, तब अधिकतर मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करे। और ट्रायल कोर्ट का जज क्या कह रहा है ये लोगों को सुनना चाहिए। आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
उच्च न्यायालय से स्टे लेकर रखा है इन्होंने, क्योंकि एविडेंस नहीं है। चलिए, एक एक बार लाइन उसमें बात- क्लोजर फाइल हो गया, नहीं, ये सारे सुप्रीम विपक्षी कोर्ट की दलों को लाइन ऐसे ही बोली। फंसाते। झूठ बोला संजय ना। राउत के केस में अदालत झूठ ने बोला। कहा कि इरादतन फंसाने की उनको कोशिश की गई। क्या हुआ हेमंत सोरेन के केस में? जमीन उनके नाम नहीं है। केजरीवाल के हर एक मुकदमे में सिर्फ प्रतिपक्षी दल के लोगों को फंसाने की ये लोग कोशिश करते हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब याद परिवारवाद आया। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन परिवारवाद थे? की अभी आपसे परिभाषा- तो आपके बीच में नहीं बोला। अभी चुप रहिए, चुप परिवारवाद रहिए। की अभी आपकी आपके बीच में नहीं परिभाषा बोला अलग मैं। है। चुप रहिए। धर्मेंद्र यादव, डिम्पल पकड़े यादव, गए तो आदित्य चिल्लाने यादव, लग शिवपाल गए। यादव, पकड़े गए तो चौपाल चिल्लाने लगे। यादव, नगरपाल औकात यादव, में न हैसियत जाने नहीं आ कितने गई ना। कितने हैं। अनुराग ठाकुर का पूरा नाम का लेके। पूरा अनुराग ठाकुर के कुटुंब पिताजी बैठा हुआ है चीफ वहाँ। मिनिस्टर थे। शर्म नहीं आती है तुमको? अनुराग ये क्या ठाकुर के तुम पिताजी काम कर रहे हो यार? चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर का बेटा कैबिनेट मंत्री बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो उसमें आपके मुंह में दही जम जाता है। अरे तो डिम्पल आपके बीच यादव में नहीं सीधे बोला। संसद अंजना पहुंच जी, गए भाई, ये उनके बदतमीज कोई आदमी को क्या चुप कराएंगे? कराइए। सत्यप्रकाश जी प्लीज सर। अनुराग ठाकुर पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी थे। सत्यप्रकाश जी चलिए ठीक। प्लीज आपके बीच में नहीं बोला था। बोलिए। मैंने कहा जब आप परिवारवाद की बात करते हो तो सोच लिया करो, बगल में भी ताक झांक कर लिया करो। उनके पिताजी भी एमपी थे। जो बगल में खड़े प्रवक्ता जी बड़ी तेजी तेजी से बोल रहे हैं। परिवारवाद बोलने के पहले सोच लिया करो, पूरी सिंधिया फैमिली आप अपनी पार्टी में लेके आ गए हो। हमें परिवारवाद की आप पाठ पढ़ाने आए हो? आप शर्म आनी चाहिए आपको। सवाल ये है कि जब इतनी देर से ये बात कर रहे हैं, इन्होंने भी बात की, वो भी लंबी लंबी, मोदी जी ने तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया कि पेपर लीक हो गया। इतना तूफान मचा दिया मोदी जी ने, इतना तूफान मचाया, इतना तूफान मचाया कि कोविड में हमारे अपने लोग हमसे बिछड़ गए। यह तूफान है आपका। यहां हल्ला मचा रहे हो बैठ के। लोग यहां आत्महत्या कर गए। किसान, आपने ऐसा कानून पास किया था। कितने किसान आत्महत्या करके गए आप बता दीजिएगा। ये आपने कानून पास किया था। बच्चों के बारे में बोलने की हिम्मत आपकी नहीं हो रही है। अपना गुणगान कर रहे हो, बच्चों के बारे में बता देते कि बच्चों के लिए आपने क्या किया है। पार्टी का, हमारी पार्टी ने यह कर दिया, हमारी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई, हमारी पार्टी ने यह किया। यह बताते आपकी पार्टी ने बच्चों के लिए क्या किया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्या किया बच्चों के लिए? मरने को छोड़ दिया। कहीं पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी वो बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेंगे, कहीं पर्चा लीक हो जाएगा तो अपने पापा से जाके क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे अपने पापा से कि पापा फिर पैसा दे दीजिए, पापा पर्चा लीक हो। उत्तर दे दूं? शर्म नहीं आती आपको? हमारा तो दिल रोने लगता है क्योंकि मुझे पता है कि पैसा मांगना कितनी तकलीफ होती है अपने बाप से। जाके पैसे मांगोगे ना आप जब महीने में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं एमपी के बेटे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा हो करोगे? तुम्हें दर्द कैसे पता चलेगा गरीब बच्चे का दर्द का? शर्म नहीं आती है? बेशर्म लोग हैं। वो कर रहे हैं, बताइए। एक सांसद का बेटे को दर्द नहीं हो सकता है? 2 लाख रुपए कम से कम कंपटीशन की तैयारी करने में लगते हैं। जब आप पैसे मांगने जाते हो अपने पिताजी से कि कहते हो पिताजी दोबारा से पैसे दे दो, तो खेती बेचता है या अपनी मां उसका गहना बेचती है। ये ओहो कर रहे हैं। ये वैसे ऐसे लोग हैं। सोचो आप, ये ओहो करते। जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो बच्चों का दर्द नहीं समझते, उसमें ओहो दिखाई देता है। अब ऐसे बेशर्म लोगों के साथ डिबेट करने मुझे शर्म आती है जो गरीबी पे ओहो कर रहे हैं। ओहो कर रहे हैं, ओहो कर रहे हैं। चलिए आप उत्तर दे दूं। ये लंबी तारीफ। अच्छा ठीक है, नहीं, राहुल गांधी के रेड पर वापस आ जाते हैं, इस पर जवाब पता नहीं है लोगे। ना, आपको भी टॉपिक- लग रहा है कि रेड हो रहा है, विपक्ष टॉपिक पे हमला कर तैयारी रहा नहीं है? है। अभी तो यही चिल्ला रहे थे भ्रष्टाचार। बोलने अब दीजिए। तो आप पोल खोल दी तो टॉपिक पे मुझसे बच्चे बात टॉपिक कीजिए नहीं ना। हो सकता क्या? मुझसे बात आप मत टॉपिक कीजिए। नहीं हो सकते क्या? मुझसे बात हो कीजिए सकता है ना। कि नहीं? मुझसे बात कर लीजिए। उनको देखकर आप लोग को भिड़ना है तो फिर बाहर चले जाइए दोनों जी, करते मैं लड़ रहिए। नहीं रहा हूं, मैं अपनी बात ठीक कह है। रहा हूं, मैं मैं किसी से सिर्फ नहीं ये लड़ कह रही हूँ कि आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जो रेड की बात कर रहे हैं, ऐसी आशंका आपको भी लग रही है कि उनको टारगेट देखिए, किया जब से भारतीय जाएगा? जनता- चक्रव्यूह वाली स्पीच से बीजेपी डर गई है। देखिए, बीजेपी तो वैसे ही डर की, जनता ने उनको हरा दिया है। अब वो दूसरों के पैरों पे खड़े हैं, दूसरों के पैरों पे खड़े होकर ऊपर से चिल्ला रहे हैं हम जीत गए। सवाल ये है कि ये वो लोग हैं जो विपक्ष पे, सिर्फ विपक्ष के ऊपर में ये कार्रवाई करना जानते हैं। अब देखिए, ऐसी अगर आपकी बात को ले लो तो क्या कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री सदन में खड़े होके? 20, 25, 40, 50 जितने भी लड़के हैं जिन्होंने बदतमीजी की, एक बेटी को, एक भाई के साथ, भाई बहन को उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कैसी राजनीति करते हैं खड़े होके? ये वीडियो दिखा दीजिएगा जरा, ये वाला वीडियो चला दीजिएगा। ऐसी राजनीति करते हैं। नाम ले रहे हैं पवन यादव, नाम ले रहे हैं एक मुस्लिम कौन मोहम्मद का, लेकिन इनसे पूछिए उसमें गुप्ता भी थे, तिवारी भी थे, उसमें मौर्य भी थे, साहू भी थे, क्यों नहीं उनका नाम लिया? 2 ही आदमी का नाम क्यों ले रहे हो आप? जो लड़के जिन्होंने किसी भी जो बदतमीज होता है, बदमाश होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। क्रिमिनल की कोई जात और धर्म नहीं होता। देश संकट में है,
क्रिमिनल होता है तब तो आपने नहीं जब नहीं मेरी बात सुनिए, बीएचयू की घटना हुई थी तो आपने नाम गिनाया था, नहीं बीएचयू घटना हुई तो आपने बोला था कि यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी अभिषेक तिवारी के घर पे, आपने नहीं आपने बोला था सक्षम पटेल के यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने बोला अभिषेक चौहान के यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी, तब नहीं बोले आप, क्योंकि आप समाज के अंदर में नफरत की और जात की राजनीति आप नहीं चाहते। अभी समाजवादी पार्टी के जिनका फोटो दिखा रहे पैर पकड़े लेटे रहते थे कि डबल एजी बना दो, उन्होंने डबल एजी बना के दिल्ली भेजा, दिल्ली भेजने के बाद आज ये हालत है। सोचिए ऐसे एहसान फरामोश क्या बात कर सकते हैं, किस पार्टी में थे बता दीजिए आप, अगर आप नहीं थे पहले बता दीजिए आप, जिनको आज इतनी गालियां दे रहे हैं, जिनके लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के पैर पकड़ के आज यहाँ तक पहुंचे ना दिल्ली तक। ये अभय दुबे जी, अंजना जी देखिए, मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी अभद्र भाषा पर कोई आप तालियां मत बजाया करो। मेरा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अब एक मैं आपसे भाषा पे तालियां देखिए, उन्होंने कहा कि करोड़ों टीके लगाए देशवासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी दशकों से 39 करोड़ टीके अलग अलग बीमारियों के लिए बच्चों को लगाए जाते थे मुफ्त में, लेकिन किसी ने अपना फोटो चस्पा नहीं कराया। यूके की अदालत में उस टीके लगाने वाली कंपनी ने कहा कि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से उन टीके से मौत होती, लेकिन हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता है, उसको मेंशन तक नहीं करता। इन्होंने किसानों का प्रश्न खड़ा किया। मेरे अभी जेडीयू के साथी भी कह रहे थे, समर्थन मूल्य के कानून पर मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया बनाने के लिए। 3 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में किसानों की 6 बड़ी योजना में सरेंडर कर दिए, इन्होंने खर्च नहीं किए। 1,05,000 करोड़ रुपए मूल बजट में से पिछले 5 सालों में इन्होंने खर्च नहीं किए, सरेंडर कर दिए। किसानों की आमदनी जानकर आप चौंक जाएंगे, 27 रुपए प्रतिदिन ये एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी। इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाता है और किसानों को उस गर्त में डाल दिया कि 27 रुपए उसकी आमदनी रह गई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 1,04,000 किसानों ने इनकी सत्ता की सरपरस्ती में आत्महत्या की है। 50,000 से अधिक खेत मजदूरों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मुझे बताइए। आप एक कोई ऐसा काम बता दीजिए। आपने कहा 6,000 रुपए सालाना किसानों को देते, अरे 25,000 रुपए हेक्टेयर उनसे छीन लेते हैं आप। इनके कृषि मंत्री ने कहा, 1 मिनट अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है। इनके कृषि मंत्री ने एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में कहा, नरेंद्र तोमर ने, कि 7 साल से मोदी जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर से जीएसटी हटा दीजिए। जो चिट्ठी अभी नितिन गडकरी जी ने लिखी है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वो कह रहे हैं 7 साल से मैं कह रहा हूं, वो नहीं हटाए। इस देश में हीरे पर कितना जीएसटी लगता है जानते हैं आप? 1.5%। और इस देश के ट्रैक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर 12 से 18% तक जीएसटी वसूलते हैं। ज्यादातर तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साउंड, टेक 7, एक्शन।